राधे राधे दोस्तों, यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत व्यस्त थी जो वीडियो नहीं बना पाई। और मैं थोड़ा प्रयागराज में वास करती हूँ और वहाँ पर हनुमान पंचमुखी हनुमान जी में लड्डू का दुकान है और रुद्राक्ष के माला का है, कान्हा जी के कपड़े का है। छोटा मोटा बिजनेस है। पूरी उम्र बीत गई नौकरी इंतज़ार करते करते और नौकरी रखी नहीं है सरकार के पास। और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो पढ़े लिखे तो समय निकल चुका और समय का अभाव होने के कारण हम लोग समय तो बहुत फार्म भरे, बहुत किए, लेकिन भाग्य भी नहीं साथ दिया और शादी जल्दी हो गई, बच्चे भी जल्दी हो गए, बच्चों को पालने पोसने तो कहीं कुछ कर नहीं पाए। यहाँ तक कि हम पत्रकारिता भी कर चुके हैं और ये हुआ कि पहले बच्चे ज़रूरी हैं, बच्चों पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही घर के थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के उसमें ऐसे ही ताव में तो बस जब कमा के लाओ तो समझ में आए। मुझे ये बात बहुत दिल में लग गया ये बात। तो मैं हनुमान जी के शरण में गई और बहुत रोने लगी कि हनुमान जी, क्या हमारा जीवन ऐसा व्यर्थ जाएगा? घर के काम का तो कोई इज्जत सम्मान नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसी नौकरी दीजिए कि जो हुए। फिर देखे वहाँ का अगल बगल एरिया कि वहाँ पे कोई भी लड्डू का दुकान नहीं है। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी हमको छोटा सा जगह दे दीजिए, हम यहाँ पे लड्डू का दुकान लगाना चाहते हैं। महाराज ने कहा, जगह कहाँ है? अबे तुम लोग सोवत रहे का? तो हम कहें महाराज जी क्या करें, समय बीत गया। कहे अरे तुम लोग लक्ष्मी हो, जब चाहे आए के करो, कोनो वो थोड़ी ना है। और हनुमान जी से भी जगह की दया हो गई, कृपा हो गई। तब से मैं एक संध्या है उसको बुलाया, उससे लड्डू बनवाया, उससे लड्डू सीखा और लड्डू सीखने के बाद मैं ये लड्डू बनाने लगी। और लड्डू बनाने के बाद देखिए दोस्त, ये देखिए हम लड्डू बना रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के लिए। हाँ, और ऐसे ही लड्डू बनाते हैं हम घर में और घर से बना के लड्डू ले जा कर के वहाँ बेचते हैं। हनुमान जी के लिए घर का लड्डू है। सब तैयारी कर चुके हैं, बस भूजना वाजना सब भूज चुके हैं। और उसके बाद अब क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था दोस्तों, थोड़ा सा देखिए अस्त व्यस्त है। भगवान का पूजा घर है, यहीं बैठ के बनाते हैं क्योंकि किचन में थोड़ा सा छोटा सा है किचन, तो उतना जगह नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा भले फैलाव ज़रूर है, भगवान का भी सामान हो जाता है और अस्त व्यस्त हो गया थोड़ा सा। आज हम बहुत व्यस्त थे और इसलिए हम थोड़ा सा को सफाई थोड़ा सा नहीं कर पाए, अकेले पड़ जाते हैं थोड़ा सा। बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो वही मैं हनुमान जी का लड्डू बना करके पंचमुखी हनुमान जी में जाते हैं और बेच करके चले आते हैं रुद्राक्ष। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या ऐसी सरकारी नौकरी में क्या कहते हैं सुकून मिलेगा। गए लड्डू बैठ करके चले आए और जो आ गया बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो हनुमान जी लड्डू कोई ना कोई माध्यम बना करके बिक ही जाता है। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा 2 साल से हैं, बहुत वहाँ क्योंकि हमसे भी ज़्यादा लोग पुराने इधर उधर हैं, भी लोग जानते नहीं हैं। अब धीरे धीरे हम वहाँ के मतलब कि लड्डू वाली के नाम से विख्यात हो गए हैं। और उसके साथ साथ पूजा पाठ का सामान दिया, बाती घी, पूजा पाठ का जितना भी है रखते हैं। और ये देखिए बना रहे हैं लड्डू। देखिए ये हमारे बिहारी जी हैं, सामने बैठे हैं और राधा रानी। और रात का देखिए 11 बज रहा है, तो हम सोचे कि बना लेने तो चीटी लग जाएगा, कोई मतलब नहीं। सारा मेहनत देखिए, मेरी आंखों में नींद भी हो रही। आज हम दुकान में ही ऐसे ऐसे करके सो रहे थे और बस ऐसे ही आज मेरा सारा समय बीत गया। आज हनुमान जी का भी वीडियो नहीं बना पाए। अब देखिए अब इसी मेला में आ गया है, अब दुकान लगाना ही लगाना है। श्री हरिवंश क्या कहते हैं 84 का ही पाठ पूरा नहीं हो पा, जैसे तैसे गुरु जी का माला नाम जप हो जाता है और वहीं बैठ करके माला भी जप करते रहते, राधा 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 करते रहते हैं और इतना अच्छा आनंद मिलता है कि क्या आपको बताएं।
अगर नौकरी करना है तो भगवान की नौकरी करे। सरकारी नौकरी के चक्कर में झूठे पड़ के आदमी अपना समय बर्बाद कर देता है। और मिल जाए तो अच्छी बात है, ये भी देश सेवा है, ये भी भगवान का ही सेवा है। लेकिन नहीं मिले तो क्या करें? तो कोई ना कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। जैसे खाना पीना हो गया, लड्डू हो गया, मतलब कोई भी आपके भगवान ने सबको हुनर दिया है, कुछ न कुछ सबको हुनर दिया है। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया कि लोगों को अपने हुनर दिखाने का एक कला प्रदर्शन करने का एक समय मिला। लोग अपना हुनर दिखाने का समय दिया यूट्यूब ने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले हम सोचे कि यूट्यूब में कैसे फेस करेंगे, लेकिन जब यूट्यूब में फेस करने लगे तो पहले तो हम लड्डू, जब सड़क पे जा कर के बैठ के लड्डू जब बेचे अपना स्टॉल लगा करके, तो वहाँ भी फेस लगाने बड़ा अजीब लगता था हमको। लेकिन अब नहीं लगता अजीब, इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमको भगवान की सेवा, हमको लगता है कि ये भगवान की सेवा है। क्योंकि वहाँ के देखिए लड्डू लगाते लगाते मेरे घर बिहारी जी आए, राधा रानी आई बरसाने से। हम लोग वृंदावन दर्शन करने के, वहाँ से राधा रानी आई और राधा रानी का भंडारा भी हुआ। मतलब जो जो राधा रानी कराना चाहें वो अपने आप को, हम नहीं कुछ करते हैं, सब करवाती वही हैं। और मैंने तो उससे अपना रिश्ता भी जोड़ लिया, एक बेटी बहू का, और सारा कार्य वही करती हैं। करते हो तुम ही कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पहले लगता था बताओ हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, पढ़ लिख के बेकार है, पढ़ लिख के बेकार है। लेकिन अब नहीं लगता, अब लगता है कि चलो बुढ़ापे में ही सही, पर सही तो नौकरी मिला। भगवान ने कहा दुनिया की नौकरी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम हमारी नौकरी करो। बस अब क्या चाहिए हमको? यूट्यूब ने हमको मौका दिया अपने कला प्रदर्शन करने का, धन्यवाद यूट्यूब। और आज हम हनुमान जी के लिए लड्डू बना रहे हैं स्वयं अपने हाथ से। और देखिए एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं, एक हाथ से वो कर रहे हैं। और ऐसे ही लड्डू हम बनाते हैं, और ऐसे ही डिब्बा में ये देखिए डिब्बा है, डिब्बा में भर के लेके जाते हैं। और ये वाला डिब्बा है देखिए हनुमान जी का भोग का, इसी में ले जाते हैं। बस ऐसे होता है तो इस लगता है कि जल्दी से इसको बना के हटे। और हम भी सोचे कि थोड़ा बाज़ार से लड्डू लेके खरीद के बेचे, लेकिन बाज़ार का लड्डू का थोड़ा सा, क्योंकि सफाई दे कर के हमें लगा कि थोड़ा सा 1-2 किलो है तो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। 5 किलो तक का भी लड्डू बना सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर भगवान अगर और सेवा करेंगे तो हनुमान जी और सेवक को बुलाएंगे लड्डू भुजने का, भाजने का। तो हम लोग यूट्यूब में लड्डू भी बनाएंगे, उनके भक्ति का भी आनंद, भक्ति भी करेंगे, मतलब इसी बहाने भगवान का नाम लेंगे। और मंदिर में बैठ कर के, और घर का भी तो काम करना है, तो डेली चर्या, दैनिक दिनचर्या, उसको तो कुछ भी कोई दो राय नहीं कि आप उससे पीछे हट सकते हैं। ये तो आपका जब तक घर का कार्य नहीं पूरा होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक आप बाहर जाके कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए घर का काम को पूरा करके, और हाँ ये कि अगर समय नहीं है तो काम को पीछे कर दीजिए, खाना को छोड़ के, क्योंकि खाना तो भाई खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो खाना, नाश्ता वास्ता खाना बना करके चले जाते। फिर आए हम लोग, खाना बनाए, क्या कहते हैं, बना कर खा करके अभी लड्डू बनाने बैठे हैं, लड्डू बन जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे सोएंगे। तो आज हम सोचे हम क्या बनाएं, क्या करें वीडियो। तो हमने कहा, मुझे शर्म भी आ रही थी, फिर हमने सोचा नहीं, ये तो बिहारी जी का कार्य है, इसमें शर्म की क्या बात है। कोई हमें अगर 1 रुपया मांगेंगे तो कोई हमें 1 रुपया भी नहीं देगा। अगर हम किसी 100 रुपये मांगेंगे तो हमें कोई 100 रुपये भी नहीं देगा दोस्तों। तो आत्मनिर्भर, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। और देते तो वही हैं, जो हमारे भाग्य में है उससे ज़्यादा तो मिलना है नहीं। तो हम क्यों हाय हाय करें, बस जो हमको भगवान दे रहे हैं हम उसी में खुश रहने की कोशिश करें। और लोग कहे तुम्हें क्या कमी है कि तुम करती हो, माने कि हमें कमी नहीं है, पेट तो हर आदमी पाल लेता है,
एक जानवर भी पाल लेता है। लेकिन एक मानव स्वभाव ऐसा होता है कि हमने कार्य कुछ भी अगर इस समाज के लिए कुछ भी न किया तो कुछ भी न किया तो मेरा इस समाज में जीना व्यर्थ है। तो हमको लगा कि हम हनुमान जी का लड्डू बना के जाके वहाँ बेचें और बिक्री होती है हनुमान जी के दया से। एक बार ऐसा हुआ कि हमको लड्डू बनाने आता नहीं था, लड्डू जल गया था। तो लोग आते थे, देखते थे, मुँह बिचकाते थे, थोड़ा सा ऐसे बना वैसे बना। तो हमने मन में कहा, हनुमान जी क्या आज हमारा लड्डू नहीं बिकेगा? हम इतने मेहनत से बना करके लेके आ रहे हैं और कितने सफाई से करके, और आप बताइए क्या करें। उसी में एक बुजुर्ग आए, कहे बेटा बताओ कितने का लड्डू? हमने कहा इतने का है। कहे बेटा अगर हम पूरा लड्डू ले जाए तो? हमारे मन में बड़ी खुशी हुई, अरे पूरा ले जाएंगे लड्डू। तो उसके बाद उन्होंने पूरा लड्डू, तो कहे अगर एक पूरा लड्डू गिनो कितना है, तो हम कहे इतना है। तो कुल मिलाकर लड्डू 300-400 का लड्डू पड़ गया था उस समय। और इतनी खुशी उस समय हमको हुई कि मेरा बताओ एक नहीं बिका, कहाँ बिका तो पूरा। तो हमको जैसे ऐसे मतलब जब हम रास्ते में हुए तो हमको लगा रही एक बार की कोई को क्यों ज़रूरत पड़ गई लड्डू की, कौन था? हम समझ गए कि ये तो हनुमान जी थे। अगर दोस्तों अगर ज़रा सा भी अगर हमको आभास होता कि हनुमान जी है तो हम पैर पकड़ लेते तुलसीदास जी की तरह, हनुमान जी का दर्शन हो जाता तो मेरा भी उद्धार हो जाता। लेकिन हम तो उसके नहीं, इसलिए अब हम चाहे हमको अगर महाराज जी वहाँ से परिसर से हटा भी देंगे तो कोई बात नहीं, हम अगल बगल ही ज़मीन में बैठ के लड्डू बेच लेंगे। लेकिन हनुमान जी की सेवा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जब तक हनुमान जी चाहेंगे तो बस हम ये चाहते हैं दोस्तों कि जब तक हम जिंदा रहें हनुमान जी का लड्डू बेचते रहें, और जब हम मरें तो वहीं मरें और वहीं पे क्या कहते हैं वो रहें। लाख पैसा रुपया आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन जो संतुष्टि हनुमान जी के सेवा में है और बिहारी जी के सेवा में, वो किसी दुनिया के किसी भी सेवा में नहीं, हमको मतलब नौकरी में नहीं रखा है। तो आप लोगों को जो भी कुछ आता हो आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। घर में बना करके लड्डू भी जा कर के आप दुकान सप्लाई कर सकते हैं। अपना ग्रुप बना करके भी कर सकते हैं। तो अभी हमको तो कोई ऐसा मिला नहीं और हम घर से बाहर निकल नहीं पाते, और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम चले सबको जोड़ ले कर लें और बनाएं फिर लड्डू बिके तो करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं फ़ायदा होता है। पर ये कि अपने जो हाथ से जो खरीद के मतलब बनाने से जो पड़ता होता है, मेरा शुद्ध बेसन रहता है। हम बेसन पिसवाते भी हैं और पैकेट वाला भी आटा कह रहे हैं बेसन मंगाते हैं श्याम का, और वो क्योंकि शुद्धता रहती है। बाज़ार के में कभी कभी क्या होता है मटर का भी रहता है लड्डू, लेकिन स्वाद नहीं रहता, और अपने हाथ का बने का लड्डू का स्वाद कुछ और ही होता है। तो इसलिए हम सोचे कि जब तक मेरा भगवान परुख चला रहे हैं, मेरा जांगर चल रहा है, तो तब तक क्या कहते हैं हम अपना सेवा देते रहें, चाहे हम एक ही पाव का लड्डू बना के लेके जाएं, लेकिन लेके जाएं। और नहीं होगा तो फिर खरीद कर लड्डू बेचेंगे, लेकिन सेवा में लगे रहेंगे हनुमान जी की कृपा से। बस हनुमान जी हमको लगाए रख रहे। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों में बिठाए रखना। हनुमान जी भी हमारे पुत्र समान हैं और मैं उनको अपना पुत्र मानती हूँ। इसलिए बेटा चाहता है कि माँ मुझे से मिलने ज़रूर आए, तो माँ अपने बेटे के लिए लड्डू बना कर के लेके जाती है, और लोग बना हुआ लड्डू खरीदते हैं तो हमको भी बड़ा आनंद आता है, 2 पैसे का भी सहारा हो जाता है, और उसे थोड़ा सा पूजा पाठ का भी सामान सब लाते पति हैं, लेकिन हमको अपना जो 2 पैसा कमाते ना उसका सुकून मुझे अलग ही दिखता है। ये चीज़ है, मेरी ये आदत नहीं है कि हमको पैसा किसी के आगे हम हाथ फैलाएं, बस हम ये नहीं चाहते। तो इसलिए हमको हनुमान जी से हमने नौकरी मांगा तो हनुमान जी हमको लड्डू की नौकरी दे दी हैं, और बिहारी जी का कपड़ा बेचने का लड्डू सेवा वो नौकरी दे दी है। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों? हाँ, और यहाँ तक कि हम बिहारी जी का वीडियो बनाने लगे तो बिहारी जी हमारा वीडियो बनाने लगे। हाँ, तो यूट्यूब में हमें हमको फेमस कर दिए बिहारी जी। और बस अब ज़िंदगी आप ही लोग के भगवान की दया से और
आप लोग के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से चलना है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का, क्योंकि आज हमारे पास वीडियो बनाने का कोई वही नहीं दिख रहा था। तो ये भी हमारा एक भक्ति चैनल है, तो ये भी भगवान का ही वीडियो है। हाँ, करते हो तुम्ही कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधा 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 राधा। राधे राधे भक्तों। अब हम रखते हैं लड्डू बना करके, अब हम डिब्बा में भर के रखने जा रहे हैं, ताकि हम फिर, कल तो व्रत रहेगा, कल तो मंदिर पे नहीं जाके बैठेंगे, और परसों से अपना सेवा फिर शुरू करेंगे। हाँ, हनुमान अगर शरीर में शक्ति रही तो, क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते कि शरीर क्या कहते हैं, ताकत ना रहे और चले आए, और क्योंकि वो भी चाहते कि मेरी मैया आराम करे। राधे राधे भक्तों।